हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एसएससी गाइड में। जैसे कि आप सबको पता है, आने वाले टाइम में और एट प्रेजेंट जो है डिफरेंट सी रिक्रूटमेंट बॉडी जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही हैं और इन फ्यूचर और भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगी। लाइकवाइज हम जेके एसएसबी की बात करते हैं तो जेके एसएसबी की करंटली जेकेपी एसआई की रिक्रूटमेंट आने वाली है और जेकेपी एसआई जेकेपी कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है उसके फॉर्म फिल हो रही हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, स्टेशन मास्टर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, तो इन सबको नज़र में रखते हुए हमने एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की। आपका जीएस पार्ट को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो बात हम करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी का हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है और स्टार्ट करेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था। अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। अब फिलहाल डिटेल में नहीं जाना, मेन पॉइंट्स आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करते रहिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, अडॉप्ट किसने किया था? हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। और कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949। वेरी इंपॉर्टेंट डेट को याद रखना है। सेकेंड बात करते हैं, अब अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को किया था, लेकिन इस ये फुल ऑपरेशन में फुल इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को ही हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है, तो एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि इस साल की जो 26 जनवरी की हमारी रिपब्लिक डे की थीम थी वो क्या थी, वो आप लोग सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ ना, हमारे जो थिंकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, कितने पार्ट्स? 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन एट प्रेजेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए और उन अमेंडमेंट्स की वजह से जो हमारे प्रेजेंटली नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैज़ इंक्रीज टू 448। 448। ठीक है, और हमारे जो एट प्रेजेंट पार्ट्स हैं 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में इन फ्यूचर अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तब 395 आर्टिकल्स थे और एट प्रेजेंट 448 हैं। पहले हमारे पास 22 पार्ट्स थे, अभी 25 हैं। पहले हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे और अब 12 शेड्यूल्स हमारे पास। ठीक है, अब आपने इतना तो देख लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना वो बना कैसे, बात है बना कैसे, कहाँ से ये आपको हमारे थिंकर्स को ये आइडिया आया कि हमारी कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? जो हमारे थिंकर्स थे उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम की डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना स्टार्ट किया और उन सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से का जो सार है वो उन्होंने निकाल के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एक बहुत ही लंबा प्रोसेस, लगभग 2 years 11 months एंड सम डेज लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो कौन सी कंट्री से हमने कौन सा फीचर बोरो किया ये हम देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस लेक्चर का यही है कि जो भी आपके एग्ज़ाम्स एसएसबी के उसमें ये एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन सा फीचर कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। लाइकवाइज आप यहाँ मेरे सामने यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे होंगे। मान लेते हैं कल को एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपको कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो फीचर है वो कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम। लाइकवाइज हमारी 10 कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज से हमने फीचर्स जो बोरो किए हमने वो याद रखने। अभी मेन फोकस आपका कि आपने ये चीज़ें याद रखनी है। किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपने गलत नहीं करना है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली। अगेन क्या है कॉन्करेंट लिस्ट, क्या नहीं है, अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए लाइकवाइज यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स, द फीचर्स दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
concurrent list borrowed from the constitution of Australia, freedom of trade and commerce from Australia, joint sitting of the two houses from Australia. नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा की फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से लिए हमने। रेजिड्यूरी पावर्स इन दी सेंटर्स कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर ये भी कनाडा से लिया, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अब आयरलैंड से डीपीएसपी तो बहुत बार आपने सुना होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? दैट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा आयरलैंड से लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ये भी आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कौन सा लिया गया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यूएसएसआर रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये यूएसएसआर से लिया है हमने। अब यूके से हमने अगेन यूके से सबसे इंपॉर्टेंट, यूके से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यूके से, और रूल ऑफ लॉ यूके से, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यूके से, सिंगल सिटीजनशिप यूके से, अगेन इंपॉर्टेंट सिंगल सिटीजनशिप यूके से, कैबिनेट सिस्टम हमने यूके से लिया है, प्रोरोगेटिव रिट्स यूके से लिया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमलिज्म, ये सारे जो फीचर्स हैं यूके से बोरो किए हमने। नेक्स्ट यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स, जो आज आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो वो हमने यूएस से बारो किए गए हैं। इंडिपेंडेंस जुडिशरी बोरोड फ्रॉम यूएस, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने यूएस से बोरो की है। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये फीचर बोरो किया कि इमरजेंसी के टाइम में हम जो फंडामेंटल राइट्स को सीज कर लेते हैं वो फीचर हमने जर्मनी से लिया है। फिर साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। फ्रांस से रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। दिस ऑल फीचर्स आर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जो हमने आपको अभी पढ़ाए हैं। ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है बाई हुक, चाहे कोई ट्रिक आप इनके लिए कोई ट्रिक ढूंढ लो, लेकिन याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। बट एक क्विक रिकैप हम स्टार्टिंग का देंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को बनाया था, लेकिन वो फुल इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में बना था उसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपकमिंग फ्यूचर लेक्चर्स में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।